Hello everyone, welcome to Sky Brains. Today we will study nutrition in plants. ये क्लास 7 का साइंस टॉपिक है. What is nutrient? पहले हम सबको पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट क्या होता है. आप सभी ने सुना होगा हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें हमारा प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन और मिनरल होना चाहिए. तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स क्या होते हैं? यही तो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. यस, न्यूट्रिएंट हमारे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन क्या होता है? हम सबको पता है जब हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम सारे लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं उसी एनर्जी से. तो ये जो प्रोसेसेस हैं जिससे हम फूड को ऑब्टेन करते हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. यस, उसको ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. सो देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन and heterotrophic mode of nutrition. Auto means self. So it is a type of nutrition in which organism prepare their own food. Autotrophic nutrition में क्या होता है? हमारा जो है ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है. ओके. और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? तो इस टाइप न्यूट्रिशन में हमारा जो है फूड जो है इनडायरेक्टली हम ऑब्टेन करते हैं अदर प्लांट से इनडायरेक्टली. ओके, इसको हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता बट डिपेंडेंट रहता है ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेसेस इन प्लांट. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं जिस बाय द यूजिंग ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. सो क्वेश्चन एक अराइज होता है, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है? फोटोसिंथेसिस हमारे लीव्स में होता है. ओके. तो क्या होता है, हमें जो है सनलाइट ऑब्टेन होती है सन से, फिर वाटर जो हमारा जो रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीव्स में, रूट से हमारा वाटर जो है एब्जॉर्ब हुआ, फिर वो ट्रांसपोर्ट कर जाता है लीव्स की थ्रू. सो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एयर से वो मिलती है प्लांट को, वो स्मॉल पोर्स जो होते हैं हमारे लीव्स में उनको स्टोमेटा बोलते हैं. वो उसके थ्रू हमारा एंटर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड. आप ये देख रहे होंगे फोटो में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या है, प्लांट ने सनलाइट ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया रूट के थ्रू और वो ट्रांसपोर्ट हो गया लीव्स में. फिर प्लांट जो है हमारा रिलीज करता है ऑक्सीजन एंड शुगर. यू हैव सीन दिस इक्वेशन, CO2 plus H2O water, that is water in presence of sunlight and chlorophyll, what it release? Sugar and oxygen. This is the schematic diagram of stomata. In the leaves there are small pores which is enlarged through the magnifying glass. This is how our stomata looks like. So अब हम दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे. सो हमारा अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नंबर 1 है पैरासिटिक प्लांट्स. वो प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता बट उनको फूड तो चाहिए होता है, तो वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? वो अपना फूड इनडायरेक्टली दूसरे प्लांट से लेते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड नहीं बना सकते. तो व्हाट दे डू, दे जस्ट क्लाइम ऑन द अदर प्लांट, और जो जिस प्लांट पे वो हमारा दूसरा प्लांट क्लाइम हो रहा है वो हमारा अमरबेल है, और जिस प्लांट के ऊपर हो रहा है उसको हम होस्ट कहेंगे. सो दिस इज हाउ द पैरासिटिक प्लांट टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट. सो the example of the parasitic plant is amarbale. Insectivorous plant. So insectivorous means insect eating. So these plant derive their most of the nutrition from the insect. So वो क्या करते हैं, वो insect को खाते हैं और उसी से अपना nutrition को derive करते हैं और खाते हैं. So इसकी example होती है pitcher plant. You have seen in this picture, the pitcher plant is J-shaped. And what happened inside the pitcher plant, there are hairs which are directed downwards.
So when an insect land in the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair. The insect is digested by the digestive juice secret in the pitcher. तो what happened, जब पिचर प्लांट के ऊपर हमारा कोई भी इंसेक्ट लैंड करता है तो जो इसकी जो लिड होती है, पिचर प्लांट अपनी लिड क्लोज कर लेता है और इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। तो हमारा पिचर प्लांट ऐसे जूसेस सेक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस, जिससे वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है उसके अंदर। सो दिस इज हाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट्स। सेफ्रोट्रोप्स। सेफ्रोट्रोप न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहाँ पर हम सेफ्रोट्रोप्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो एक डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रिलाई करते हैं अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करने के लिए। सो आपने देखा होगा हॉट वेदर्स में आपने अपने क्लोथ्स पे वाइट पैचेस आ जाते हैं, तो वो फंजाई होता है। सो सेप्रोट्रोप्स की एग्जाम्पल होती है ब्रेड मूल्स, मशरूम, और आपने अपने घरों में भी देखा होगा ब्रेड्स पे जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है इस पर ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं, तो वो हमारी फंजाई डेवलप्ड हो जाती है, दैट इज राइजोपस। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? साथ में रहना और एक दूसरे के काम आना। तो कुछ प्लांट्स एक दूसरे के साथ अपना शेल्टर शेयर करते हैं और न्यूट्रिशन शेयर करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है लाइकेंस। सो इन लाइकेंस एंड एल्गा a fungus live together. The fungus provides shelter, water and mineral to the alga and alga provide food to the fungus. तो लाइकेंस में क्या होता है, जो है फंगस जो है शेल्टर और मिनरल प्रोवाइड करती है और हमारा उसको एल्गा को फूड प्रोवाइड होता है। तो ये एक दूसरे के काम आने वाली चीज़ होती है कि आप हमारे काम आओ और हम आपके काम आएंगे, तो इसी को सिम्बायोसिस बोलते हैं। अब हाउ न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश इन द सॉइल। हमारे न्यूट्रिएंट सॉइल में कैसे रिप्लेनिश होते हैं? सो प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, सो न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीजेस, सो फार्मर ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। अब क्या होता है, हमारी प्लांट्स जो हैं सॉइल से जाहिर सी बात है न्यूट्रिएंट लेंगे, तो क्या होता है हमारी जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। इसी वजह से फार्मर्स जो हैं सॉइल के अंदर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं ताकि सॉइल जो है न्यूट्रिएंट रिच हो जाए। ओके, एंड द बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम होता है राइजोबियम। यू हैव सीन इन द पिक्चर in the roots there are nodules, these circular, you have seen these nodules, this is none other than but a rhizobium bacteria which lives in the root of the leguminous plant like gram, pea and convert nitrogen from the air into soluble form in the soil and make the soil rich in nitrogen. So ये भी एक example होती है symbiosis की, symbiotic relationship की। हमारा एक राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि रूट्स में पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट की, जैसे कि ग्राम एंड पी। तो वो क्या करता है, हमारी नाइट्रोजन कन्वर्ट कर देता है एयर से इनटू सॉल्युबल फॉर्म, सो हमारी सॉइल जो है रिच इन नाइट्रोजन हो जाती है। सो इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, सो दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया हमारा नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है सॉइल के अंदर, सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है, सो उसके रिटर्न में प्लांट जो है उसको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो यही साथ रहना और एक दूसरे के काम आना, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।